इस वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहूंगा 3 स्टेप्स ऑफ बिल्डिंग अ बिजनेस इनटू अ ब्रांड। मेरा एक पुराना क्लाइंट था जिसके बारे में मैं आपको शेयर करना चाहूंगा किस तरह मैंने उनका लोगो से लेकर उनके ब्रांडिंग तक टू रीचिंग आउट टू कस्टमर्स टू क्रिएटिंग अ गुडविल का एक छोटा सा एक ग्लिम्स शेयर करना चाहूंगा। इस ग्लिम्स के थ्रू आपको आइडिया आएगा कि हम किस तरह वर्किंग करते हैं और किस तरह हमारे कस्टमर्स को ब्रांडिंग और स्ट्रेटेजाइजिंग के दायरे के थ्रू हेल्प करते हैं टू रीच आउट टू देम। तो मेरा एक पुराना क्लाइंट था, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से था और वो उसमें एक गाड़ी के वर्कशॉप he was doing a business on a very small scale। उसने मुझे बताया कि we try to give value to the customers by giving them एकदम honest तरीके से एकदम crystal clear सर्विस हम देते हैं by showing the customer what we do inside and exactly showing that how that car जब कोई खराब हो जाती है तो उसमें किस तरह उसी गाड़ी की सर्विसिंग होती है and we do that in very honest way and when we try to do that तो किस तरह उसकी सर्विसिंग पे हम उस पे वर्क करते हैं बाय बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट। एक दिन वो जब मेरे पास आया, हम लोग साथ में बैठ के बातचीत कर रहे थे तो हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह उसके बिजनेस को एक ब्रांड बनाया जाए और इसी बेसिस पे उसने मुझे बताया, जब मैंने उससे बातचीत की, कि वो अपने बिजनेस के बारे में सोचता क्या है, समझता क्या है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है कि जब आप एक बिजनेस चला रहे हो तब आप अपने ब्रांड, अपने बिजनेस के बारे में क्या सोचते हो। अगर आप खुद ही अपने बिजनेस के बारे में नहीं सोचोगे तो दूसरा इंसान आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में क्या सोचेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप बिजनेस के मार्केटिंग के लिए, अपने ब्रांडिंग के लिए एक स्टेप लेते हैं टू रीच आउट टू पीपल। सो द फर्स्ट थिंग इज अ इमेज। एक इमेज बनाना पड़ता है उसके माइंड में। तो वो एज अ बिजनेस ओनर माइंड में क्या सोचता है अबाउट हिज ब्रांड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मेरे क्लाइंट के पास ऑलरेडी कोई गैरेज पे नाम नहीं था, वो एकदम रॉ था और वो बहुत टाइम से उस बिजनेस पे काम तो कर रहा था, कस्टमर्स भी आ रहे थे लोकली, बट अगर उसको एक्सपेंड करना है तो उसको एक रीच चाहिए होगा, एक मीडियम चाहिए होगा। सो दैट इज बेस्ट डन विद अ सोशल मीडिया। अभी सोशल मीडिया पे आने के लिए हमें 3 थिंग्स बनानी पड़ती है। एक, उसका एक ब्रांड का नेम, ये क्या लोगो है। सो ही टोल्ड मी दैट द बेसिक वर्ड्स वर व्हाट ही थॉट अबाउट हिज बिजनेस वाज, मेरा गैरेज एक गाड़ी का एक वैल्यू देने वाला बिजनेस है। उस बेसिस पे मैंने 3 वर्ड्स डिसाइड किए, कार, वैल्यू और गैरेज। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ किस तरह हमने ये कार, वैल्यू, गैरेज को एक अच्छी तरह बिजनेस का नाम भी दिया और एक लोगो भी तैयार किया उसका। लेट मी शो यू हाउ वी क्रिएट अ बेसिक लोगो फॉर हिम एंड व्हाट दिस प्रोसेस एक्चुअली टेक्स। ओके, सो लेट्स डाइव इन। तो आप देखेंगे कि हम यहाँ पे 3 वर्ड्स लिखेंगे, कार, वैल्यू और गैरेज। वैसे तो बहुत सारे लोगोज होते हैं, इतने सारे लोगोज हैं और इफ वी टाइप ऑन गूगल तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन वी हैव टू क्रिएट समथिंग ऑफ आवर ओन, यू नो। सो वी फर्स्ट रिसर्च अबाउट इट एंड देन वी मूव टुवर्ड्स बिल्डिंग कार गैरेजेस। सो अभी moving back to the screen, we have this car, value and garage. It can be taken with another names also, but जैसे कि car, value, garage है तो we can decide, we can take this and then I took CA का and VA from here. We can take AGE, so we can bold that up और फिर यहाँ पे so this becomes कार, वैल्यू, गैरेज। अब ये ब्रांड का नाम जो हमने डिसाइड किया, इट बिकम्स, अब मैं उसको फाइनल फुटेज आपको दिखाता हूँ। दूसरा, उस लोगों को हम एक सोशल मीडिया के थ्रू उसको सेल कर सकते हैं और प्लीज उसको सोशल मीडिया पे स्ट्रेटेजाइज करके किस तरह उसको उसका एक पोस्ट बना के हमने उसको प्रमोट किया सो दैट ही गेट कस्टमर्स बाय शोइंग द बेसिक पार्ट ऑफ हिज बिजनेस। तो हमने सबसे पहले कैवलेज का एक पेज बनाया, उसके बाद हमने उसका एक बायो बनाया जिसमें हमने लिखा द टाइप ऑफ सर्विसेज जो हम ऑफ़र करते हैं, और उसके बाद वो पेज बनाने के बाद हमने उस पेज का एक इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया अकाउंट बनाया। फिर हमने दिखाया हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जिसमें हम दिखाते हैं हम किस किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमें हमारे कस्टमर्स को कि कार डैमेज हो गई होती है तो हमारे वर्कशॉप पे किस तरह से वो आए, हम क्या क्या पार्ट्स फिक्स करते हैं उसके अंदर के पास, बाहर के पास, और इसी तरह से हम कस्टमर के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं जिसकी वजह से उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दिख सकें।
और तीसरा कि हम उसको एड्स या प्रमोट कर सकते हैं जिसकी वजह से उसको एक अच्छी रीच मिले। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो सर्विसिंग उसके प्रोडक्ट या सर्विसिंग को जब शूट करके उसका कंटेंट बना के जब वो पोस्ट करेगा तब उसके बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि किस तरह हमने एक लोगो बनाया। मेरे क्लाइंट के माइंड में एक आइडिया था, उसमें से हमने एक नाम बनाया कैबलेज। कैबलेज से हमने उसका एक लोगो बनाया और उस लोगो को हमने सोशल मीडिया पे एक ब्रांड बनाया। ब्रांड के थ्रू उसे प्रमोट किया थ्रू यूजिंग अ पोस्ट विच यू सॉ हाउ वी मेड दैट। उसको हमने फिर रजिस्टर करवाया। वी कैन गो ऑन द वेबसाइट ऑफ अ गवर्नमेंट साइट वेयर वी कैन कॉपीराइट आवर ब्रांड एंड वी कैन देन यूज इट टू प्रमोट आवर बिजनेस एंड स्केल इट अप। ये एक नॉर्मल पेज नहीं होता, इसमें बहुत सारी और चीजें आती है जब आप इसमें काम करते हैं। इसका गुडविल बनाने के लिए, इसको एक ब्रांड बनाने के लिए ये एक बेसिक प्रोसीजर होता है कि किस तरह हम हमारी सर्विसेज देते हैं और फिर कस्टमर को हेल्प करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंसेस। If you want to create your own brand, you can get in touch with me and see on the bio or the link of our page, and you can find out and see our services, and you can get in touch with us. We can help you to create your own brand similarly and then help you to guide you through your marketing goals. Looking forward